जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र के बारे में। मंत्र का जाप करने से कितनी ऊर्जा मिलती है, इसी मंत्र के बारे में बोल रहे हैं हम कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो जो बहुत सारे साधक होते हैं, नए साधक, पुराने साधक, जो साधना करना चाहते हैं देवी की या नव दुर्गाओं की साधना करना चाहते हैं, या जो नवान मंत्र है इसकी साधना करना चाहते हैं, इसकी सिद्धि करना चाहते हैं, माता काली को इसी मंत्र के द्वारा वो सिद्ध करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। जैसे कि इस मंत्र को हम रोज जाप करेंगे तो इससे होगा क्या? क्या रोज इस मंत्र का जाप करने से हमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? क्या हम इस मंत्र का रोज जाप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्या इससे माता की कृपा प्राप्त होगी हमको? क्या इस मंत्र से हमको माता के साक्षात दर्शन हो जाएंगे? इस तरीके के बहुत सारे सवाल जो हैं वो साधकों के मन में रहते हैं, जो भी साधक हैं उनके मन में चलते रहते हैं। आज हम इन्हीं सभी सवालों का जो है जवाब देंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे ये मंत्र है वो काम करता है और क्या क्या हमें प्रदान करता है। माता की कृपा रोज जाप करने से होती है कि नहीं होती, और भी आगे बहुत सारी बातों पर चर्चा करने वाले। तो जब दुविधा मन में होती है तो साधक या तो मंत्र जाप कर ही नहीं पाता, या करता है तो बीच में मंत्र को छोड़ भी देता है कि इससे मुझे कुछ प्राप्त हो नहीं रहा है, व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका लाभ आपको मिलता ही है, चाहे वो लाभ हो या फिर हानि, कुछ ना कुछ तो उसका साइड इफेक्ट आपको मिलता है। तो हम पहले सवाल के ऊपर आते हैं कि क्या हम ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस नवान मंत्र का जाप करते हैं तो इसको रोज जाप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, हम इसका रोज जाप कर सकते हैं। चाहे तो हम इसकी रोज एक माला जाप करें या 10 मिनट या 15 मिनट, जितना भी आप जाप करना चाहते हैं रोज, उसको हम जाप कर सकते हैं। वैसे तो जो मंत्र है ये, इसका जो सिद्धि विधान है वो 9 लाख मंत्र का है। 9 लाख मंत्र जाप करने पर ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। पर रोज जाप करने से 9 जो देवियां हैं उन सभी की कृपा आपके ऊपर धीमे धीमे करके होने लगती है। हम इसके सिद्धि विधान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रोज जो मंत्र है उसको हम जाप करते हैं, एक माला या 10 मिनट या 15 मिनट, जितना भी आप करना चाहते हैं, उससे सभी देवियों की कृपा आपके ऊपर होने लगती है। माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और महासरस्वती की कृपा आपके ऊपर होने लगती है। जो नव दुर्गाओं के रूप है 9 या 10 महाविद्याएं हैं, सभी देवियों की कृपा आपको होने लगती है। क्योंकि ये जो मंत्र है बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ऊर्जा वाला मंत्र है और सभी देवियों की शक्तियाँ इसमें समाहित हैं। इस नवान मंत्र का हम अगर विधि पूर्वक रोज जाप करते हैं तो हमारे ऊपर देवी की, माता रानी की असीम कृपा हमारे ऊपर बनने लगती है और उनके आशीर्वाद के हम पात्र बन जाते हैं। ये तो हुआ आपके पहले सवाल का जवाब। अब आते हैं दूसरे सवाल। दूसरा सवाल ये है कि रोज जाप करने से आगे होगा क्या, हमारे जीवन में परिवर्तन क्या होगा? ये तो बता दिया कि हम रोज जाप कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या रोज जाप करने से? तो इस मंत्र का रोज जाप करने से, नियम से, संयम से, भक्ति भाव से अगर आप इसका रोज जाप करते हैं, निश्चित समय पे जाप करते हैं, तो आपका जो आज्ञा चक्र है, जो दोनों भुवों के बीच में होता है आज्ञा चक्र, उसमें हलचल होना प्रारंभ हो जाती है। और जैसे जैसे आपका समय बढ़ता है, आपकी जाप की संख्या बढ़ती है, जैसे ही आप लंबा समय अगर इस मंत्र को देते हैं, जितनी गहराई से आप इस मंत्र का जाप करेंगे उतनी ही जल्दी आपका जो आज्ञा चक्र है वो एक्टिव हो जाएगा, वो जागृत हो जाएगा और आपको बहुत सारे रहस्य जो धीमे धीमे करके आपके सामने खुलने लगेंगे। और मंत्र जाप के दौरान, ध्यान के दौरान माता रानी के बहुत सारे जो रूप हैं उनके आपको दर्शन होने लगेंगे, स्वप्न के माध्यम से भी मान लीजिए, और बहुत सारे अनुभव आपको प्रत्यक्ष भी होंगे केवल इसी मंत्र का रोज जाप करने से। इससे माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर होगी, हर काम में आपको सहायता मिलेगी। जो ये मंत्र है नवान मंत्र, इसकी जो ऊर्जा है वो आपके अंदर समाहित हो जाएगी, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है माता की, और वही ऊर्जा आपके हर काम को बनाने में आपकी सहायता प्रदान करने लगेगी। हर क्षेत्र में आपको लाभ होने लगेगा। आप जो भी साधना करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे लाभ हैं इसके। ये साधक के जो पर्सनल अनुभव होते हैं वो साधक को अलग अलग होते हैं। हर साधक को ऐसा नहीं एक ही अनुभव होता हो। जिसकी जैसी कामना रहती है ये मंत्र उसको वैसा फल प्रदान करता है। और माता रानी की कृपा जब हो जाती है तो किसी भी काम में आप हाथ डाल दीजिए,
वो काम आपका सिद्ध होगा ही होगा। तीसरा सवाल आता है कि रोज जाप करने से सिद्धि प्राप्त होगी या नहीं। तो रोज जाप करने से माता रानी की प्रत्यक्ष सिद्धि तो प्राप्त नहीं होगी, पूर्ण सिद्धि तो हमें प्राप्त नहीं होगी, लेकिन इतनी शक्ति इस मंत्र के द्वारा हमारे शरीर में बन जाएगी कि कुछ भी काम हो वो आपका होना ही है बिना सिद्धि के। क्योंकि लगातार कुछ सालों तक इसका विधि पूर्वक जाप करने से, भक्तिभाव से इसका जाप करने से, कुछ गुप्त विधान है, उन विधानों को करने से माता की जो सेविकाएं हैं, कुछ उन सेविकाओं में से कोई एकाध सेविका आपके शरीर पर सवारी के रूप में आने लगेगी कुछ सालों के जाप से। क्योंकि जब आप माता की भक्ति करेंगे तो माता भी आपको कुछ न कुछ देने के लिए विवश हो जाएगी, क्योंकि जो माता है अपने पुत्र को सब कुछ देने के लिए तैयार रहती है। इसलिए माता की प्रत्यक्ष सिद्धि तो नहीं, लेकिन उनकी यक्षिणियाँ हैं, उनकी सेविकाएं हैं, उनमें से किसी को वो आपके साथ में आपके हर काम की सहायता के लिए आपके पास वो तैनात कर देंगे या छोड़ देंगे। वही आपके ऊपर सवारी के रूप में खेलने लगेंगे या आने लगेंगे, जिससे वो आप हर काम उनसे करवा सकते हैं अगर आप पूर्ण विधि से इनका जाप करते हैं। चौथा सवाल आता है कि क्या माता रानी की कृपा इस मंत्र से प्राप्त होती है। तो ये तो निश्चित बात है कि माता रानी की कृपा इससे प्रचंड शक्ति के रूप में आपको प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने 10 दिन जाप कर लिया, 21 दिन जाप कर लिया, 41 दिन जाप कर लिया, एक माला, तो बहुत कुछ आपके साथ होने लगेगा। नहीं, आपको एक एक माला ही करके लंबे समय तक उसको चलाना है, जिससे कि इस मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपके शरीर के अंदर बने और आगे जाकर वो काम करे। ये इस मंत्र का शक्ति का प्रचंड रूप से चलने का विधान रहता है। जब तक आपके अंदर ऊर्जा नहीं बनेगी तो शक्ति कैसे चलेगी, चल ही नहीं पाएगी। अगर आप 2 दिन जाप करते हैं, 5 दिन छोड़ देते हैं, 5 दिन जाप करते हैं, 1 दिन छोड़ देते हैं बीच में, तो शक्ति का जो रूटीन है वो चक्र सही बन नहीं पाता है। इसलिए अगर आप सही भक्तिभाव से, सही नियम से आप इनका जाप करते हैं इस मंत्र का, तो माता की कृपा आप पर अवश्य ही बनेगी और बहुत ही अच्छे काम आप पे होने लगेंगे। चाहे तो आप किसी का भला करने के लिए मान लीजिए, या अपने स्वयं के जो भौतिक काम है वो मान लीजिए, आप हर काम में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। लेकिन माता के चरणों को पकड़कर ही, उनके पुत्रवत व्यवहार करते ही उनसे सेवा कीजिए, उनके मंत्र का जाप कीजिए। इस एक ही मंत्र के द्वारा आप उनकी सेवा करिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा और माता की कृपा, माता का स्नेह आपके ऊपर बरसता है। आपके मन में श्रद्धा भाव सही होना चाहिए, माता आपका कल्याण अवश्य ही करेंगे। एक और सवाल आता है सबके मन में कि इस मंत्र को जाप करने से क्या माता के दर्शन होते हैं। तो जी हाँ, माता के दर्शन होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं होते हैं। अगर आप रोज एक माला जाप करते हैं तो धीमे धीमे करके आपके स्वप्न के माध्यम से माता रानी के दर्शन भी होते हैं, बहुत सारे अनुभव भी होते हैं। किस किस तरह के अनुभव होते हैं वो हर साधक का अलग होता है। किसी को माता मंदिरों के हिसाब से दिखती है, किसी मंदिर में जा रहा है वो कोई शेर दिखता है, किसी को कहीं, बहुत सारे साधकों के अनुभव हैं जो अपने अपने भक्ति भाव के द्वारा उनको दिखते हैं। कोई छोटी कन्या भी दिखती है किसी को, या कोई औरत है जो श्रृंगार किए हुए पूरी, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन दर्शन होते ही होते हैं अगर आपके मन में जो भक्ति भाव है वो सही है तो। और बहुत सारे सवाल हैं साधकों के, आगे और वीडियो में चर्चा करते रहेंगे उनके बारे में। जो 5 डाउट थे, जो 5 सवाल थे, उनके बारे में मैंने इस वीडियो में आज बता दिया आप सभी को। और मंत्र को आप जाप करना प्रारंभ कीजिए, ये मत सोचिए क्या प्राप्त होगा क्या नहीं होगा। इससे बहुत कुछ प्राप्त होता है, बताने वाले का शब्द ही कम पड़ जाएंगे बताने वाले के लिए। केवल आप यही है, माता पे पूरा विश्वास करके, पूरी आस्था रख के, भक्ति भाव से इस मंत्र का आप जाप करते रहिए। चाहे तो आप रोज 1 माला जाप कीजिए, 2 माला जाप कीजिए, 3 माला जाप कीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन संयम और नियम से आपको जाप करना चाहिए। अगर आप सिद्धि नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, इस मंत्र को आप जाप करना प्रारंभ कर दीजिए, आपका हर काम बनेगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माता सा।